फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरी फैमिली पे नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैंने आज का मैं जो वीडियो है वो शिव नंदिनी के ऊपर ही बना रही हूँ, क्योंकि शिव नंदिनी के घर में ना इस समय परेशानियाँ, मतलब मायके की मैं बात कर रही हूँ, इतनी परेशानियाँ वहाँ चल रही हैं। एक तो उन लोगों को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, सारा घर ब्लॉगर है, चाहे शिव नंदिनी हो, मंगल भाई हो, शिवांगी हो, कौशल्या हो, आरती हो, इनका घर जो है वो ब्लॉगिंग से ही चलता है। बहुत अच्छी बात है भाई कि कम पढ़े लिखे होने के बाद, गांव के होने के बाद ये लोग कम से कम पैसा तो कमा रहे हैं। इनकी मंगल भाई की बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, शिव नंदिनी कौशल्या ज़्यादा, उसके बाद भी अपना खर्चा निकाल रही हैं, घर चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल भाई ने ये तो अपनी बहनों को बहुत अच्छा सिखा दिया है कि अपना घर तो चला ही ले रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आरती की। आरती गर्मी पड़ने लगी है और आरती का बेटा और आरती जल गए हैं, और काफ़ी जल गए हैं। तो जैसा कि सब लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, कौशल्या ने भी, लेकिन शिव नंदिनी ने इस पर वीडियो नहीं बनाया। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने बुढ़े पति पे ही खोई रहती है और खुद ही नज़र लगाती रहती है। मुझे तो ऐसे, खैर नज़र वाली कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर। और जब शिव नंदिनी बोलती भी है बोलो बोलो, तो भी बेचारा बोल नहीं पाता, बेचारी करती ही रहती है बोलो बोलो, पर वो बोलता नहीं। क्यों बोलेगा भाई, उसके मुंह में गुटखा पड़ा हुआ है। अब 5-10 रुपए का गुटखा थूकेगा फिर बोलेगा तो वेस्ट हो जाएगा, पैसा तो वो कमाता नहीं है। शिव नंदिनी ही उसको गुटखा खिला रही है अपने पैसों से, तो भाई वो थूक देगा गुटखा तो उसका 5-10 रुपये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो बोलता ही नहीं है। लेकिन शिव नंदिनी इस बात को समझ ही नहीं पाती है भाई। शिव नंदिनी लगी रहती बोलो बोलो बोलो। अब यही नहीं समझती है कि वो खुद ही पैसे दे रही है अपने पति को गुटखा खाने के लिए, क्योंकि उसका भक्ति तो इतने दिनों में कुछ करता हुआ दिखाई दिया नहीं। बढ़िया एक बॉटल उसने उठाई, परफ्यूम मारा, एक लगता आधी बॉटल तो उसने परफ्यूम अपने ब्लेजर में डाल ही लिया होगा, क्योंकि भाई साहब जा रहे थे, सॉरी जीजा जी जा रहे थे शादी बारात में। अब मौका मिला था घूमने फिरने का, लड़कियां ताकने का, है ना। तो अब गए भाई, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के गए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी आरती की। जैसा कि वो जल चुकी हैं, तो गर्मी में जलना तो बहुत ही भयानक होता है भाई। मैं खुद जली हूँ तो मुझे पता है कितना दर्द होता है। वो छोटा सा बच्चा भी जल गया है, तो जल्दी से अपनी दवाई ववाई इन्होंने लगाई थी हाथ में जल्दी, लेकिन ठीक होने में अभी फ़िलहाल टाइम लगेगा। तो एक तो घर बन रहा है, उस पर व्यस्त रहती है बेचारी। अब जल गई है तो काम कौन करेगा, ये भी बड़ी समस्या है। कौशल्या को चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, तो थोड़ी सी देखभाल 10-15 दिनों के लिए कौशल्या चली जाए। लेकिन यहाँ उनके घर पे कटाई चल रही है भाई, और मंगल भाई ने माँ जी को पैसे भी दिए थे कटाई के लिए, बाकी मजदूर लगा ले, लेकिन माँ जी तो इतनी कंजूस है कि उनने पैसे दबा लिए। कौशल्या बेचारी से काम करवा रही हैं, घर का खाना भी बनाती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा, जो भी सब चीज़ वो बेचारी करती है। ऊपर से फिर इतनी धूप में खेतों में काम भी करती है। तो माँ जी जब पैसा दिया गया है मंगल भाई ने, तो भाई लगा लो मजदूर, क्यों बेचारी उसको वैसी तो सांवली है और काला कर देंगी आप, बिल्कुल शिव नंदिनी जैसा उसको बना देंगी। तो पैसा क्यों बचा रही हैं, ठीक है बचा लीजिए जब तक कौशल्या है तब तक, फिर क्या है। कम से कम जैसे शिव नंदिनी नहीं पूछ रही है, क्योंकि शिव नंदिनी को बहुत काम करवाया और उस हिसाब से रखा भी नहीं बेचारी को, तो अब वो ससुराल जाने के लिए उतावली रहती है। ससुराल में उसका मन लगता है, क्योंकि उसको कटाई वटाई के लिए वहाँ जाना नहीं पड़ता है ना। तो शिव नंदिनी ने कौशल्या से बोला भी कि यहाँ काटने वाटने नहीं जाना पड़ता, यहाँ सब लगे हुए हैं। तो शिव नंदिनी तो मज़े में, शिव नंदिनी बड़ी खुश है। तो माँ जी आप भी कुछ सीखिए, मत बुलाइए कौशल्या को, जब मंगल पैसा दे रहा है तो उन्हीं पैसों से मजदूर लगाइए, है ना। तो कौशल्या भी, ऐसा ना हो कि शादी के बाद कौशल्या भी ना आए। शिव नंदिनी को तो मज़ा है, शिव नंदिनी आना नहीं चाहती है, तो अब कौशल्या को नाराज मत करिए, कौशल्या का मन भी ना आने का करे, तो ऐसा काम मत करिए। अब बात कर लेते हैं इनके पतिदेव की। पतिदेव का तो कुछ कह ही नहीं सकते, कमाते धमाते हैं नहीं। शिव नंदिनी बढ़िया खिला रही है। अब जाने वाले सुनने में आया था कि ये जब होली में गई थी अपने मायके, वो ससुराल निकल रही थी,
तो खुद ही ने बताया कि पतिदेव बाहर कमाने धमाने जाने वाले हैं, अब जब चले जाएं तब माना जाए। लेकिन फिर तो ये जाने का कुछ अता पता नहीं चला कि कब जाएंगे क्या करेंगे। ये तो फिलहाल बारात में घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, परफ्यूम की एक बॉटल लगा रहे हैं। और रात में काला चश्मा कौन लगाता है भाई, दूल्हे राजा इनके आगे फेल हो जाएं। इन्होंने ब्लेजर पहन लिया, बढ़िया टीका वीका लगा लिया। टीका लंबा लगाना चाहिए, लड़के जो होते हैं, जेंट्स जो होते हैं लंबा टीका लगाते हैं, तो लंबा टीका लगाने के लिए बोलो शिव नंदिनी पतिदेव को, तो और अच्छे दिखेंगे। और रात में काला चश्मा कौन लगाता है, इतना हीरोगिरी ये दिखा रहे हैं कि इन्हें यही नहीं पता है कि कहाँ चश्मा लगाना है। कुछ दिन पहले ये प्रेम मंदिर जब अभी ये गए थे खाटू श्याम जी, तो वहाँ प्रेम मंदिर भी गए थे, कई जगह ये लोग घूमे फिरे, दर्शन किए इन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन इन्हें मंदिर में भी काला चश्मा, दोनों पति पत्नी काला चश्मा लगा कर घूम रहे थे, तो ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। अगर किसी की आई हो तो बताइएगा कि काला चश्मा लगाया जाता है। हाँ, धूप में लगाया जाता है, अच्छी बात है, दिन में लगाया जाता है, पर मंदिर में काला चश्मा लगा के कौन दर्शन करने जाता है। चलो अपनी अपनी इनकी कुछ कहानी समझ में नहीं आती। अब रात को भी जीजा जी इसीलिए कहते हैं अधर जल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ा सा ज्ञान इनको रखना चाहिए। इन्हें ये पता है कि चश्मा लगा लिया तो बहुत हीरो दिखेंगे, मॉडर्न दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि काला चश्मा कब लगाया जाता है भाई। रात को ये बारात में हीरो बनने के चक्कर में, 4 लड़कियां पटाने के चक्कर में, एक तो एक बॉटल इनने परफ्यूम की डीओ बढ़िया डाल लिया कि यही अलग से महके, पूरे बारात में यही खुशबू बिखेरते रहें और सब लड़कियां इनसे आके चिपक जाएं। और ये नैन मटक्का करते ना, इधर शिव नंदिनी बेचारी, बोलो ना कुछ, बोलो ना कुछ, कहाँ से बोलेगा तुम्हारा पति, क्योंकि तुमने गुटखा खिला के इतना पैसा नहीं दोगी तो गुटखा नहीं खाएगा। लेकिन तुम गुटखा खुद ही मुंह में ठुसवा दे रही हो और फिर बोल रही हो बोलो बोलो, तो कहाँ से बोलेगा, अब गुटखा वेस्ट नहीं हो जाएगा, बताओ। थोड़ा बुद्धि लगाओ शिव नंदिनी, पैसा ही मत तो गुटखा ही नहीं खाएगा। खैर 5-10 रुपये का गुटखा तो कहीं से भी खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनका। तो जीजा जी थोड़ा इतना हीरो बनने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा ले रहे हैं, काला चश्मा पहन के बारात में जा रहे हैं, टांग के पेन भी इन्होंने लगाया हुआ है। अब बारात में इनको पेन की जरूरत भी पड़ सकती है। शिवनंदिनी ने कहा भी कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो सही बात है, पढ़ाने जा रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हैं कि बारात में नैन मटक्का करने जा रहे हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। बाकी सब ठीक था, लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, काला चश्मा और पेन। चलो ठीक है, इनने ये सीख लिया है कि पेन लगाना है, चाहे ऑफिस जाओ, चाहे फ्रेश होने जाओ, चाहे बाथरूम जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पेन लगाना है, इनने जान लिया है, तो पेन लगा लेते हैं। तो जीजा जी हैं भाई, क्या कर सकते हैं अपन, जीजा जी इनको निराश नहीं किया जा सकता। और ये अगर इन्हें उदास हुए, निराश हुए, तो हमारी शिवनंदिनी पहले, तो शिवनंदिनी को भी नाराज़ नहीं किया जाता। और एक और चीज़ इनकी समझ में नहीं आती, शिवनंदिनी तुम्हारे पास कान के सोने के भी हैं, तुम वो भी गोल्ड का पहन सकते हो, तुम्हें वो नहीं पहना तो छोटे छोटे बाजार के मार्केट से लेके आर्टिफिशियल पहनो, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं पहनना, तुम्हें पता नहीं कान में क्या होता है, वो समझ नहीं आता। एक तो तुम जब भी ससुराल में रहती, थोड़ा सा पिन लगाने में कितना टाइम लगता है, पिन लगा लो, थोड़ा अच्छे बन ठन के रहो, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो कुछ समझ ही नहीं आता। कान में डाल लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सभी लोग कमेंट करते हैं कान में पहनना चाहिए, ये तुम नहीं पहनती हो। ज़बरदस्ती का वीडियो बनाती हूँ, वहाँ किसी को पसंद भी नहीं आता, लेकिन भाई तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब किसी को पसंद आए चाहे ना आए। तो ये है कि थोड़ा सा पतिदेव पर ध्यान दो, क्योंकि करते धरते कुछ नहीं है, बढ़िया डीओ वीओ जाके डाल के अब बारात में पता नहीं क्या कर रहे होंगे। 12-1 बजे आएंगे, तुम यहाँ राह देखती रहोगे, मेरा ईमानदार पति मुझ पे ही जान छिड़कता है, लेकिन उसकी जो नीयत है, जो उसके क्या बोलते हैं, रहने दो, नहीं बोलना चाहिए। तो जीजा जी पे थोड़ा सा ध्यान दो, और काम धंधा करने पे जा रहे हैं तो जाने दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कल को तुम्हें ही बुरा लगेगा, कुछ करते धरते नहीं। और थोड़ा सा बोलो, बोलती तो हो कि बोलो बोलो, है ना वीडियो में, लेकिन बेचारा गुटखा भरे रहता है, तो बोलो गुटखा ना खाए, थोड़ा कम खाए, ऑडियंस को गुटखा ना दिखाए, तब तो बोलेगा वो। चलिए फैमिली, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।